स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग बता रहे थे, जिसमें से हम वर्गों का योग का फार्मूला पढ़ चुके थे, घनों का योग का फार्मूला पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 2 पढ़ चुके थे। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला है n ब्रैकेट में n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम पढ़ चुके थे और इस पे हम सवाल भी कर चुके थे। n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या था? 2n² ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर। इसको भी हम पढ़ चुके थे और इस पर सवाल कर चुके थे। अब तीसरा जो फार्मूला है घनों का योग का, n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन मतलब जिसकी घात 3 रहती है, तो घनों का योग n² ब्रैकेट में 2n² - 1 होता है। क्या? n² ब्रैकेट में 2n² - 1। तो आज हम इस पे सवाल देखते हैं। पहली सवाल है 1 से 40 तक। क्या? 1 से 40 तक की 1 से 40 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। क्या है? 1 से 40 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ। तो हम इसको लगाते हैं। तो घन का मतलब क्या हुआ? जैसे 1³ + 2 विषम है, 3³ + 5³ ये सब सारी संख्याएं क्या है? 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्याएं हैं। तो 1³ + 3³ + 5³ प्लस ... कितनी? 40 तक। तो 40 तक भर में विषम संख्या कितनी है? 40 से पहले हम देखते हैं, क्योंकि 40 क्या है? सम संख्या है। 40 के पहले क्या है? 39 होल क्यूब। तो देखो 1 से लेकर 40 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया। इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला हम देखते हैं घनों का योग का। तो n² ब्रैकेट में 2n² - 1। अब इस पे हम सवाल देखते हैं। तो यहाँ n का मान क्या है? देखो पहले n का मान 1, 3, 5, तो यानी बीच बीच में एक संख्या छूट रही। तो n का मान क्या होगा? जो ये 39 है, 1 40 कर दो, सम संख्या बटे के 2, 2 दूना 4, तो यानी n का मान कितना हुआ? 20। n का मान कितना हुआ? 20। तो इस फार्मूले में रखते हैं। तो 20 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 × -1। इतनी बात समझ में आई? 20 का होल स्क्वायर 20 विषम में 400। क्या? 20 विषम में 400 और इसका करते हैं तो 20 विषम में 400 और 400 × 2 है, तो 2 × 800 -1। 20 विषम में 400 और 20 विषम में 400, 4 दूना 800 -1। इतनी बात समझ में आई? 400 देखो ये ब्रैकेट में है, तो मतलब यहाँ गुणा है, तो 800 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 799।
मतलब एक इसमें उधार लिए 10 बना, इसमें उधार लिए 10, 10 में से एक गए 9 और 9 फिर यहाँ 8, यहाँ 7 हुआ 799। अब इसका गुणा करते हैं तो गुणा कैसे होगा, देखो 2 जीरो है, पहले 2 जीरो उतार लीजिए, क्या 2 जीरो है, पहले 2 जीरो उतार लीजिए, उसके बाद क्या है 4 से गुणा करना है, 4 9 36 कि 6 हासिल 3 और 4 9 36, 36 में 3 जुड़ेगा हासिल 3, 4 7 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, कितना आया आंसर 31 96, 31 96 00। इतनी बात समझ में आई। तो 1 से 40 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना आएगा 31 96 00। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे सवाल बताते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल इसी पे देखते हैं। 1 से 20 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला है। तो इसको देखो, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 क्या है सम है, उसके पहले 19, तो 19 का क्यूब। तो यहाँ n का मान क्या होगा, सम संख्या लेके 20 बटा के 2, 2 एक 9 2 10, n का मान कितना हुआ 10। अब फार्मूला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का, विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या है, n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1, इस पे रखते हैं मान, n का मान कितना आया 10, 10 का स्क्वायर 2 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। दद्दहम 100, स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी संख्या स्क्वायर में, जैसे 10 का स्क्वायर लिखा है तो 10 गुणे 10 होता है। इतनी बात समझ में आई। तो दद्दहम 100, दद्दहम 100, 100 दूना 200 और माइनस 1 गुणे 200 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 199, और इसका गुणा कर देंगे तो 199। देखो 1 में पहले 1 से गुणा करें, मतलब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 199 हो जाएगा, और 0 है 0 उतार देंगे, तो आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ए के प्रथम n गुणजों का योग, क्या ए के प्रथम n गुणजों का योग का फार्मूला क्या है, ए n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2, क्या ए n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। इतनी बात समझ में। तो ए n का क्या है, यहाँ गुणा है और इसके बीच में गुणा, फिर ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2। इतनी बात समझ में आई। अब इस पे हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कहे 15 के, क्या 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग, 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग बताओ। पंद्रह के प्रथम 16 गुणजों का योग बताओ। देखो गुणज का मतलब होता है, जैसे 15 के प्रथम 16 गुणजों मतलब 15 का पहाड़ा, जैसे 15 15 15 का नम 15 15 दूना 30, 15 3 45, ऐसे 16 तक पढ़ना है और उसी का योग करना है। तो
फार्मूले से देखते हैं तो ए के प्रथम n गुणजों का योग, तो यहाँ ए का मान क्या है 15 है और n का मान 16 है। पहले इसको देखो 15, फिर 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 प्लस डॉट 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 प्लस, इतनी बात समझ में आई। तो 15 गुणे 16 करना है, 16 पंचे 80 की जीरो हासिल 8, 16 का नाम 16, 16 8 24, कितना आया 240। इतनी बात समझ में आई। अब इसका हमें योग बताना है, तो हम फार्मूले में पढ़ चुके हैं कि ए के प्रथम n गुणजों का योग का फार्मूला क्या है, ए n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। और इस पे हम सवाल देखते हैं, ए का मान कितना है 15, n का मान 16 ब्रैकेट में 16 प्लस 1/2। इतनी बात समझ में आई। देखो ए का मान 15 है और n का मान 16, तो 15 गुणे 16, 16 प्लस 1/2। इसको काटेंगे 2 2 8 16। फिर देखते हैं 15 गुणे 8 गुणे 16 1 17। इतनी बात समझ में आई। 15 गुणे 8 गुणे 17। अब इसका हम गुणा करते हैं, 15 अट्ठे 120 और गुणे 17। इतनी बात समझ में आई। 15 अट्ठे 120 गुणे 17। अब इसका गुणा करते हैं कितना आएगा, 17 0 0, 17 दूना 34 की 4 हासिल 3, 17 का नाम 17, 7 3 10 यानी 20। कितना आया 20 40। यही हमारा आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा मान लीजिए ये फार्मूला याद नहीं है, क्या मान लीजिए ये फार्मूला याद नहीं है, इसको हम एक प्राकृतिक संख्या का फार्मूला याद था ना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के का योग क्या था n प्लस 1/2। हम उस पर भी लगा सकते हैं। देखो टाइप, ये पहली विधि है, ये दूसरी विधि कैसे लगेगी। देखो जैसे 15 देखो 15 करना, 15 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 15 कॉमन कर लेंगे तो 15 करना 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 प्लस डॉट 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 कितना है 16। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं 15 तो है गुणे, ये क्या है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है, तो n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 क्या है n प्लस 1/2। अब इस पे हम सवाल देखते हैं, तो 15 गुणे n का मान कितना है, n का मान 1 2 3 मतलब 16। कितना है 16, 16 1 17 बटे के 2। इतनी बात समझ में आई। 2 8 16, 15 गुणे 8 गुणे 17। देखो वही बन गया 15 गुणे 8 गुणे 17, तो इसका गुणा होगा तो 20 40 आएगा। इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है, तो हम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला जानते हैं तो उस पर हम लगा देंगे। लेकिन अगर जैसे डायरेक्ट याद हो तो ए के प्रथम n गुणजों का योग, तो n प्लस 1/2 तुरंत आ जाएगा आंसर। दूसरी विधि, ये पहली विधि। इतनी बात समझ में आई। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो इसी पे हम दूसरी सवाल देखते हैं। तो क्या है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताओ। 8 के
प्रथम 15 गुणजों का योग। तो देखो ये 8 है और 15, यहाँ ए का मान क्या हुआ 8 और n का मान 15। तो हमें पता है कि ए के प्रथम n गुणजों का योग, ए के प्रथम n गुणजों का योग का फार्मूला क्या है, ए n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो हम उस पर लगाते हैं ए n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। जब इस पे लगाते हैं तो ए का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 8 और n का मान 15। ए का मान 8, n का मान 15 और ब्रैकेट में 15 प्लस 1/2। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम गुणा करते हैं 2 चौक 8, तो 4 गुणे 15, 15 1 16। इतनी बात 15 चौका 60, 15 चौका 60 और गुणे 16, 16 0 0 16 छक्का 96, 960। कितना हुआ 960 आंसर हुआ। इतनी बात समझ में आई। ए के प्रथम n गुणजों का योग, तो ए n प्लस 1/2। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 8 गुणे 15, 15 प्लस 1/2। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 गुणे 15 गुणे 16, 15 चौका 60 और 16 गुणे 60 करेंगे तो 960 बन जाए। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ए से बी तक, ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है, बी प्लस ए ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस ए प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटे 2, बी प्लस ए ब्रैकेट में बी माइनस ए प्लस 1। इतनी बात समझ में बटे 2, जहां बी ए से बड़ा होगा। क्या, जहां बी ए से बड़ा होगा। इसका चिन्ह का मतलब क्या होता है, जिधर ए मुंह खुला हो वो क्या होता है बड़ा, ये क्या है बड़ा है, और ये छोटा रहेगा। जहां जिधर बंद है ये क्या है छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ए से बड़ा बी होगा। तो क्या है फार्मूला, ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला है बी प्लस ए, बी माइनस ए प्लस 1/2। इतनी बात समझ में आई। अब इस पे हम सवाल देखते हैं। इक्यावन से क्या, 51 से 250 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 51 से 250 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। अब हम देखते हैं कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 250। अगर यह लगातार होती क्या n से, मतलब जैसे 1 से स्टार्ट होती तो हम फार्मूला लगा देते कि n प्लस 1/2 से, लेकिन अब n से तो है नहीं, तो ये बीच से उठाया गया है। जैसे 51 से 51 52 53, अब यहाँ से आ गया है। तो अब इस पे हम इसके लिए क्या फार्मूला है कि अगर बीच में हो तो 51 से 250 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला। तो हम देखते हैं b प्लस ए, बी माइनस ए प्लस 1/2। फार्मूला क्या है, b प्लस ए ब्रैकेट 1, b माइनस ए प्लस 1/2। इतनी बात समझ में आई। जब इस पे सवाल देखते हैं तो ए से बी तक, यानी ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ लिख देते हैं। ए का मान क्या है 51
अब b का मान 250। इतनी बात समझ में आई। b का मान क्या है? 250। अब इस पे हम सवाल करते हैं। तो पहले 250 प्लस 51, 250 माइनस 51 प्लस 1 बटे 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 250 में 51 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 301। 1 और 5 5 10 0 2 1 3। उसके बाद गुणे 250 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो 51 में से 1 घटा 50 आया, -50, और 50 में 250 में से 50 गया तो 200। कितना आया? 200। इतनी बात समझ में आई। बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 1 9, 2 0 हुआ, बराबर 301 गुणे 100। और इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 301 0 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच से आ जाता है जब, तो हम दूसरी तरह लगाते हैं। जैसे पहले 1 से 50 तक लगाएंगे, पहले 1 से 250 तक लगाएंगे, फिर 1 से 50 तक लगाएंगे, फिर 1 से 250 में से 1 से 50 तक घटा देंगे, तो बहुत बड़ी सवाल हो जाती है। इसलिए ये फार्मूले से आसान हो गया है। तो फार्मूला नोट कर लीजिए और सवाल भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।